जो सुविधा पहले से मिल रही है उसको कटौती कर रही है। अब पहले जितना प्यार और मोहब्बत से वार्ता करती थी अब तिरस्कार से वार्ता करती है, इसलिए आपका बात सही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संघर्ष जहाँ कमजोर होगा वहाँ हमारी हक हकूक भी कमजोर होगी। तो आप लड़ रही है, बेहद खुशी हमें है। और जैसा बिंदेश्वर जी ने कहा कि हम भी इस लड़ाई को, हम मतलब बिहार राज्य कमेटी एटक, हम समझ रहे हैं कि आप नहीं लड़ रही हैं। हम समझते हैं कि यह आंगनबाड़ी यूनियन नहीं लड़ रही है, यह बिहार राज्य कमेटी एटक लड़ रही है। और हम आपकी जीत एटक की जीत होगी, आपकी हार एटक की हार होगी। हम यह सोच के लड़ रहे हैं। इसीलिए हम लगातार अपने राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क में हैं। आंगनबाड़ी की जो ऑल इंडिया की जनरल सेक्रेटरी है, जो अभी कार्यकारी है महाराष्ट्र की, उनसे मेरी बात होती रहती है। कॉमरेड अमरजीत कौर से बात होती रहती है। वहाँ से उन लोगों ने भी चिट्ठी भेजा है नीतीश कुमार को। और आगे क्या हो सकता है वह संभव है। 4 दिसंबर से जो पार्लियामेंट है, हमारा जो एटक का कार्यकारी अध्यक्ष है विनय विश्वम जी से बात हुई है, वो एमपी है। और उन्होंने यह कहा है कि अगर 4 दिसंबर तक वार्ता नहीं होगा तो हम पार्लियामेंट में इसको जबरदस्त ढंग से उठाएंगे अपने सहयोगी सांसदों के साथ। तो जो एआईटीयूसी का अपना जो कमेटी है हम उसमें लगे हुए हैं। और जो मजदूर वर्ग की पार्टी है उसने आपको बिंदेश्वर जी बताएंगे कि वो कल मंत्री से मिलने गए थे, मंत्री सेक्रेटरी थे, डायरेक्टर थे। फिर कोशिश हो रही है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात की जाए और हड़ताल तब तक जारी रहे जब तक कि कोई हमारा सम्मानजनक समझौता नहीं हो। हम लोगों का ये समझ है, एआईटीयूसी की ये समझ है, क्योंकि अब हम उस पड़ाव पर हैं, उस मुकाम पर हैं जहाँ से बिना समझौता वापस होना आत्मघाती कदम माना जाएगा। और इसलिए पिछले दिनों भी हमने कहा है कि ये जो सत्ता होती है ये बनर भुड़की देती है। नियुक्ति आपके यहाँ होता है, रेगुलर एम्प्लॉयज में जो डिसमिसल होता है, बर्खास्तगी, जेल होता है। हम लोग पिछले दिनों लड़े हैं 2000 में, हमारे करीब 200-300 को जेल भेज दिया, कई लोगों को बर्खास्त कर दिया। लेकिन लड़ाई जारी रही और जब समझौता हुआ तो पहले जेल से बाहर करे, सभी बर्खास्तगी आदेश वापस लो। हमारा जो वित्तीय मांग होता है उसमें हम थोड़ा बहुत 19-20 समझौता भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा दमनात्मक कार्रवाई होता है उसमें कोई समझौता नहीं, पहले वापस लो उसके बाद ही समझौता होगा। ये पिछले दिनों का हम लोगों का अनुभव है कि सरकार लड़ाई जब होती है तो मजदूर और सरकार आमने सामने है। अगर यूनियन थक गई तो सरकार जीत गई, सरकार थक गई तो हम जीत गए। हम उसको थकाना चाहते हैं, वो हमको थकाना चाहते हैं। ये लड़ाई सीधी लड़ाई है। तो पहले कौन थकेगा? सरकार थकेगी। तो हमको तो सरकार को थकाना है, सरकार को मजबूर करना है। हमारे पास खोने के लिए क्या है? मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम वापस बिना समझौता के आते हैं तो जो थोड़ा बहुत समाज में मान सम्मान है वो भी चला जाए। पैसा तो नाम मात्र का मिलता है, पैसा तो नाम, आज जो महंगाई है इस महंगाई में तो पैसा तो नाम मात्र का मिलता है। इसलिए हमें जो कुछ भी समाज में हासिल है हम उसको भी खोना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमको खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय पाने के लिए। हम पैसा पर बढ़ोतरी भी करवाएंगे और जब हम समझौता करके वापस जाएंगे तो आपकी जो लोकल ऑफिसर सब है वो भी आपसे थोड़ा परहेज में रहेगी। लोकल ऑफिसर सब जो
क्या क्या सुनते हैं कि पैसा कोई भी मांगती है, लेती है, देते हैं आप लोग डर से या जो भी कारण से देते हैं, हमको उसमें नहीं बोलना है। उसको उसमें ज्यादा नहीं बोलना है। लेकिन जब आप हार के जाइएगा और ज्यादा तंग करेगी, और आप अगर जीत के अपने काम पर जाइएगा तो उसमें भी परहेज होगा। आपकी नेता जाएगी, उससे परहेज करेगी। इसलिए कुल मिला जुला के हमारा कहना है कि अब कहीं कहीं सुनते हैं कि कुछ बातें केंद्र को खोल देंगे, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। अगर कोई परियोजना एक ब्लॉक में अगर 20 को परियोजना है, 25 को है, 40 को है, 100 को है, तो उसमें अगर 2-4 खुलती है तो सामूहिक रूप से हमको उसको समझाने की जरूरत है। हम पिछली बैठक में भी कहा था कि लड़ाई के दरमियान